Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 24 part 3 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 to 18 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लिमिट्स को ही प्रूव करना है। यहाँ पर हमें सीक्वेंस गिवन है n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस n। तो हमें इस सीक्वेंस की लिमिट 0 प्रूव करनी है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट 0 प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे। एक्स एन माइनस एक्स का मॉड is less than equal than CAN, where C is a constant and AN is a sequence whose limit is 0। जो AN एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट क्या है 0। तो यहाँ पर हमें अब C भी फाइंड करना पड़ेगा और AN भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक्स एन भी गिवन है और एक्स भी गिवन। तो पहले हम इसका मॉड ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर कंसीडर एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एन। लेकिन जब आप लिखेंगे एक्स एन माइनस एक्स का मॉड, देखेंगे किसके इक्वल आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो एक्स एन हमारे पास है एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एन, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 0। तो इसका मॉड स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एन के मॉड। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर हमने यही कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एन। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे विद एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिखेंगे प्लस एन। ठीक है, इस वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे प्लस एन। तो जब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और नीचे ये वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस एन। यहाँ से स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल, और बाकी आ जाएगा 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस एन का मॉड। अगर आप इसका मॉड ओपन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस 1। और हमें पता है कि ये जो टर्म होगी ये लेस देन होगी किससे, 1 ओवर एन से। ठीक है, यानी जो इसका मॉड होगा स्टूडेंट्स, जब आप मॉड ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी, ये वाली टर्म, और ये टर्म क्या होगी, लेस देन होगी 1 ओवर एन से। यानी जो ये वाली टर्म है स्टूडेंट्स, अब ये वाली टर्म टोटल, यानी एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एन, यहाँ पर माइनस 0, इसका मॉड अब ये हमारे पास आ चुका है लेस देन 1 ओवर एन। देखिए यहाँ पर अब हमने यहाँ पर सी भी फाइंड कर लिया है और ए एन भी फाइंड कर लिया है। ये जो 1 ओवर एन है ये हमारे पास क्या है, ए एन है। यहाँ पर हमें पता है कि जो लिमिट ऑफ 1 ओवर एन ये हमारे पास क्या आती है, 0 है। तो यहाँ पर जिसकी लिमिट 0 आएगी सीक्वेंस की, अब ये सीक्वेंस यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ए एन होगी, और सी यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 1 होगा।
तो हमने सी भी फाइंड कर लिया है और ए एन भी फाइंड कर लिया है। तो मीन नो यूजिंग द थ्योरम, अगर हम थ्योरम यूज करें 3.110 यानी ये वाला थ्योरम, तो इस थ्योरम के मुताबिक इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या होगी, 0। तो इसे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये लेस देन होगी इस वैल्यू से, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ मेरे पास क्या आएगा, देखिए 1/n² + 1, ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2√, ठीक है। n क्या है, 1 है, +1, और ये लेस देन क्या होगी वैल्यू, 1 से। ये क्या यहाँ पर आएगा 1 आएगा, तो 1/1 1, ठीक है। यानी ये 1/2√, +1, ये अब लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो 2√, हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, और ये +1 है, तो ये स्टूडेंट मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग होगा वैल्यू, और 2 पॉइंट समथिंग ये अब लेस देन क्या होगा, 1 से, यानी 1/2 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन क्या होगी, 1। तो मीन ये चीज़ होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये आया था कि 1/n² + 1√+1, और ये लेस देन है 1/n। मीन अब हमें स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्म मिल चुकी है। तो यहाँ पर c हमारे पास 1 है और a n हमारे पास क्या है, 1/n है। तो हमें पता है कि लिमिट 1/n = 0, यानी ये हमारे पास अब a n है और c क्या है, यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला ऑब्टेन कर चुके हैं। तो अगर हमें ये फार्मूला मिल जाता है देन हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 0। तो ये 12 इस तरह सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में हमने स्टूडेंट्स से ये शो करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 0 है। सीक्वेंस हमें गिवन है 1/3n। इसकी हमने अब शो करनी है कि लिमिट क्या है, 0। तो इसे शो करने के लिए हम स्टूडेंट्स वही प्रीवियस फार्मूला यूज करेंगे, यानी xn माइनस x का मॉड इज लेस देन इक्वल देन CAN, यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखें n इज लेस देन 3 की पावर n, ठीक है, ये होल्ड कर सकता है। देखें अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इज लेस देन 3 की पावर 1, तो ये बन जाएगा 1 इज लेस देन 3। देखिए ये चीज़ होल्ड कर रही है, तो मीन n इज लेस देन इक्वल देन 3 की पावर n, ये भी होल्ड कर। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो अगर आप इस चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या आता है, ये आता है 1/n। यहाँ पर लेस है, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, 1/3 की पावर n, ठीक है। और हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 की पावर n इज लेस देन इक्वल देन 1/n, ठीक है। सो वी हैव, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये xn लें और ये x लें तो इसको लिखें अगर हम इस तरह, ये है 1/3 की पावर n -0 xn माइनस x। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, यानी मॉड को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, 1/3 की पावर n का मॉड। 1/3 की पावर n का मॉड ये आएगा 1/3 की पावर n। तो अब यहाँ से हमने देखा कि 1/3 की पावर n इज लेस देन 1/n, तो ये बन जाएगा लेस देन 1/n। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1/3 की पावर n माइनस 0 का मॉड इज लेस देन 1/n। तो यहाँ पर ये 1/n, ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये an को शो कर रहा है, बिकॉज इसकी लिमिट क्या है, 1/n की, ये हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पर c क्या है, वो हमारे पास 1 है। तो देखिए हम ये फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, यानी ये फार्मूला होल्ड कर रहा है।
तो अगर ये फार्मूला होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में हमने ये शो करना है कि लिमिट ऑफ एन बी एन इज इक्वल टू 0। हमें इस सीक्वेंस की लिमिट क्या करनी है, शो करनी है कि वो क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम एज एन एग्जांपल 3.111 डी। तो हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट b की पावर n इज इक्वल टू 0। ये हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं टू मेथड से, ठीक है, टू डिफरेंट मेथड से हम ये प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि एन बी एन की लिमिट क्या है, 0। और यहाँ पर जो b है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यहाँ पर ये b की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर we note that we need to prove that limit of our sequence yn is equal to nbn is equal to 0। यहाँ पर हमें ये शो करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 0। That actually gives us an idea how to prove it। Let's define our new sequence। तो यहाँ पर हम एक और सीक्वेंस डिफाइन करने लगे हैं, वो है an। यहाँ पर an है यहाँ पर n+1 डॉट बी की पावर n+1 ओवर एन बी एन। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, टोटल वैल्यू को, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, n+1। देखें यहाँ पर b की पावर n है और ये b की पावर n+1 है, तो ये बन जाएगा, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा n+1 माइनस n। n से ये n कैंसिल तो सिंपल b आ जाएगा, ये b आ जाएगा, और यहाँ पर n नीचे आ जाएगा, ये n, ये बन जाएगा n+1 ओवर n डॉट b। ठीक है, यहाँ से हमें ये स्टूडेंट मिल रहा है कि ए एन यहाँ पर क्या है, ये है n+1 ओवर n और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेस। तो ये हमारे पास यहाँ पर ए एन सीक्वेंस, ठीक है। हमने एक न्यू सीक्वेंस डिफाइन की है, ए एन हमारे पास क्या है, n+1 ओवर n डॉट बी। नो वी लेट द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इज b। तो अगर आप देखें इसकी लिमिट निकालें, लिमिट ऑफ ए एन, ये क्या आती है स्टूडेंट, यहाँ पर ये b आती है, ये क्या आती है, b आती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर है, ये जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो देखें जो हमारे पास होगा n+1 ओवर n, ये क्या करेगी, 1 को अप्रोच करेगी, ठीक है। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, देन ये टर्म जो होगी n+1 ओवर n, ये क्या करेगी स्टूडेंट्स, ये अप्रोच करेगी 1 को, ये अप्रोच करेगी 1 को, तो यहाँ पर सिंपल हमें b मिलेगा। तो b क्या है, यहाँ पर देखें b इज लेस देन 1, तो यहाँ पर हमें ये मिला कि लिमिट n approaches to infinity a n is equal to b, b which is equal to less than 1, जो कि b क्या है, less than 1। So from this we conclude that our initial sequence is decreasing, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी जो इनिशियल सीक्वेंस है हमारे पास वो क्या है, डिक्रीजिंग है, और एट लीस्ट डिक्रीजिंग आफ्टर सम n1, ठीक है। Since our initial limit is always bigger than 0, देखिए ये लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, ये वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि बिगर देन 0, ठीक है। सिंस आवर इनिशियल लिमिट इज ऑलवेज बिगर देन 0, तो फ्रॉम आवर सीक्वेंस ए एन वी कैन डू दिस yn+1, ठीक है, विच इज इक्वल टू n+1 ओवर n डॉट बी वाई एन। देखिए यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ये आप yn+1, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको
वाई एन ले लूँ, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, अगर मैं इसे वाई एन कंसिडर कर दूँ विच इज इक्वल टू एन प्लस 1 और एन डॉट बी। तो अगर हम इसके साथ हम क्या करते हैं कि वाई एन प्लस 1 है, मीन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वाई एन प्लस 1, ये बन जाएगी स्टूडेंट हमारे पास अब एन प्लस 1 ओवर एन बी वाई एन बन जाएगी। ठीक है, ये वाई एन थी, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, एन प्लस 1 ओवर एन डॉट बी वाई एन, ये से नेक्स्ट टर्म बन जाएगी एन वाई एन से ये वाई एन प्लस 1, ये नेक्स्ट से टर्म है। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्रॉम आवर सीक्वेंस ए एन वी कैन डू दिस वाई एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर एन डॉट बी वाई एन, बट नो वी नोटिस दैट इट इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट इज बिगर देन 0। और ये भी क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन ये क्या है, बिगर देन 0 है। थस देयर एग्जिस्ट लिमिट n approaches to infinity yn which is equal to l। ठीक है, तो अब ये जो yn है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, l है। इसकी लिमिट क्या है, l है, यानी इसकी लिमिट एक एग्जिस्ट करेगी और वो क्या है, l है, हमें नॉन नहीं है, अननोन है। एंड लिमिट n approaches to infinity yn plus 1 which is equal to limit n approaches, अभी हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 ओवर n डॉट बी वाई एन। ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स के अब ये जो लिमिट क्या होगी, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी, और हमें पता है कि वाई एन की लिमिट क्या है, वो l है, तो ये सिंपल बन जाएगा। इसकी तो लिमिट हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स, वाई एन प्लस 1 की, ये टोटल हमारे पास l आएगी, और ये क्या बन जाएगी, बी एल बन जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि l इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर l 0 होता है तो ये क्या बनता है, ये चीज़ होल्ड करती है कि l इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी एंड टू 0, तो फिर ये देखिए होल्ड कर रहा है 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज देखें जो b है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हम l 0 ले सकते हैं, तो l यहाँ पर अगर हम 0 लेते हैं तो ये चीज़ होल्ड करती है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस जो एन बी एन की जो लिमिट होगी इस सीक्वेंस की, वो हमारे पास क्या होगी, 0। ये हम स्टूडेंट्स इस तरह प्रूव करेंगे क्वेश्चन को 14 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमने क्या शो करनी है कि ये क्या है, 1 है, तो इसकी लिमिट 1 शो करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी जो बेसिक हम यूज़ कर रहे हैं, एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बेसिक फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं। देखें, लेट्स यूज द बाइनोमियल थ्योरम एज एन एग्जांपल 3.1 11d। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि 2n की पावर 1 ओवर n इज ग्रेटर देन 1, ये क्या आता है, ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आती है। देखिए यहाँ पर अगर आप n 1 रख लें तो देखिए ये क्या आता है, 2 आएगा, 2 into 1 2, और 1 ओवर n यहाँ पर 1 है, तो ये सिंपल बन जाएगी 1 पावर, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो देखें 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये चीज़ होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2n की पावर 1 ओवर n इज ग्रेटर देन 1 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। और n यहाँ पर अगर आप 1 भी ले लेते हैं देन फिर भी ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 1 आता है, ये वैल्यू क्या होता है। वी कैन राइट 2n की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 1 प्लस के एन, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर ये के एन ले रहे हैं। ये कोई ऐसा नंबर है जो
इस यानी 2n की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1 था, तो हम राइट हैंड साइड पर कोई एक ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं जिससे ये दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं टर्म्स, तो आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। यहाँ पर कि ये जो के एन है वो अननोन है, तो हम के एन को फाइंड करते हैं। तो के एन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, जिस तरह हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स में करते आए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप एन लेंगे पावर, और इस साइड पर भी आप पावर क्या लेंगे, एन लेंगे। तो इस n से ये n कैंसिल होके सिंपल आ जाएगा 2n। देखिए अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2n बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस के एन की पावर n। तो आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें 1 प्लस के एन की पावर n पर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस n के एन प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 के एन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है। तो अब ये जो टोटल वैल्यू है, ये वाली टोटल वैल्यू, ठीक है, ये टोटल वैल्यू ये ग्रेटर देन है 1/n इंटू n माइनस 1 के एन स्क्वायर से, यानी ये टोटल वैल्यू जो इस वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ से ये वैल्यू ले ली हमने जो के एन स्क्वायर वाली थी। तो ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, तो टोटल इस टर्म से ग्रेटर है, जो टोटल वैल्यू है वो इस टर्म से क्या है, ग्रेटर है। तो मीन स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या मिला कि 2n is greater than 1/2 n into n minus 1 के n का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पर आके, तो ये बन जाएगा 4n is greater than n into n minus 1 के n का स्क्वायर। हमें चाहिए के n चाहिए, तो ये n से ये n कैंसिल, तो फिर आप n माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपल बन जाएगा 4/n माइनस 1 इज ग्रेटर देन के एन स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि के एन स्क्वायर इज लेस देन 4/n प्लस n माइनस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं आपके के एन स्क्वायर इज लेस देन 4/n माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं, ये वाली टर्म। तो यहाँ से जो के एन होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो सिंपल के एन की वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पर के एन इज लेस देन 2/n माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप इस टर्म को इक्वल करने के लिए, यानी 2n की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1, इसे इक्वल करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो के एन होगा वो लेना पड़ेगा लेस देन 2/n माइनस 1 स्क्वायर रूट से। ठीक है, यहाँ पर हम जो के एन की वैल्यू लेंगे वो होगी लेस देन 2/n माइनस 1 स्क्वायर रूट से। ये हम यहाँ पर के एन की वैल्यू, अगर हम के एन की वैल्यू लेते हैं फिर ये इक्वल हो जाती है साइड, यानी 2n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस के एन। ठीक है, तो यूजिंग एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट और नेचुरल नंबर n एप्सिलॉन, ठीक है, such that for every n is greater than equal than n epsilon 4/n minus 1, ठीक है, is less than epsilon square। देखिए यहाँ पर अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो के एन है इज लेस देन 2/n माइनस 1 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर जो हम लेंगे, यानी अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो देयर एग्जिस्ट आर नेचुरल नंबर n एप्सिलॉन सच दैट के 1/n एप्सिलॉन
इज लेस देन 4 ओवर एप्सिलॉन, ठीक है, यानी एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ पर लेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, जो n 1 ओवर n एप्सिलॉन की इज लेस देन 4 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n एप्सिलॉन, देन यहाँ से हम अगर इसी का रेसिप्रोकल लें, इस चीज का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर n एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा स्टूडेंट, अगर आप इसको कह लें कि 1 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर, तो फिर आप क्या करें कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 4 ओवर n एप्सिलॉन इज लेस देन 4 ओवर एप्सिलॉन। तो इस तरह आप ये भी कह सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास, इसको फिर आप क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 ओवर n इज लेस देन 1 ओवर n एप्सिलॉन, तो ये बन जाएगा 4 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन 4 ओवर n एप्सिलॉन। तो देखें 4 ओवर n एप्सिलॉन, देखिए यहाँ पर आएगा 4 ओवर n इज लेस देन 4 ओवर n एप्सिलॉन, सॉरी ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पर ये लेस था, n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पर हमने सीख लिखा है, ये भी लेस देन इक्वल देन आता है, ये भी लेस देन इक्वल देन आता है। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आती है, 4 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन 4 ओवर n एप्सिलॉन, और ये लेस देन है किससे, 4 ओवर एप्सिलॉन से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन 4 ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 1 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एप्सिलॉन, ये चीज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n एप्सिलॉन, देन 4 ओवर n माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, सिंपल हमें ये मिलेगी 2 ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। जब आप इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ये मिलता है 2 ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें वैल्यू मिलती है, देखें। तो जब आप इसी का, यानी ये हमने सपोज किया था कि 2n की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 1 प्लस के एन, यहाँ पर हमने ये सपोज किया था कि 2n की पावर 1 ओवर n माइनस, यहाँ पर 1 कर लें, इसी 1 को इस साइड पर लें, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये 1 आ जाएगा, इसका आप मॉड लें, ये सिंपल बन जाएगा के एन का मॉड वही के एन आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के एन इज लेस देन क्या आ जाएगा, 2 ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो के एन इज लेस देन 2 ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट, और हमें पता है कि 2 ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन, देखिए ये आ जाएगा अब लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने अब ये वाली डेफिनेशन प्रूव कर ली है। तो अगर हम ये डेफिनेशन प्रूव कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस सीक्वेंस की लिमिट क्या मिलेगी, वो 1 मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आप इस तरह प्रूव करेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमने शो करनी है 0। यहाँ पर गिवन है n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल, इसकी लिमिट क्या हमें 0, हमने ये शो करना है। तो यहाँ पर हम थ्योरम यूज करेंगे 3.110 यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए, n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल माइनस 0 का मॉड इज लेस देन इक्वल देन CAN। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल का मॉड इज लेस देन इक्वल देन CAN। यहाँ पर अब हमने C भी फाइंड करना है और AN भी फाइंड करना है। और अगर C
ए एन ये दोनों अगर थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं देन फिर हम कहेंगे कि एन स्क्वायर ओवर एन फैक्टोरियल इसकी लिमिट क्या है, हमारे पास 0 आती है। देखिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन लिख ली, तो इसका अगर आप मोड ओपन करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा एन स्क्वायर ओवर एन फैक्टोरियल। सिंपल आप एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर ओवर एन डॉट एन माइनस वन डॉट एन माइनस टू अप टू सॉन 2.1। ठीक है, तो ये टोटल जो ये नीचे वाली टर्म होगी ये टर्म ये टोटल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लेस देन हो जाएगी एन इंटू एन माइनस वन डॉट एन माइनस टू से। ठीक है, ये टोटल टर्म है, ये अब लेस देन हो जाएगी एन इंटू एन माइनस वन डॉट एन माइनस टू से। ठीक है, यानी 1 ओवर जो हमारे पास टर्म आई थी टोटल ये वाली एन डॉट एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है, अप टू सॉन डॉट 2.1, ये अब लेस देन है स्टूडेंट्स 1 ओवर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस टू से। ठीक है, एन माइनस टू से। वैसे जो ये टोटल है अगर ये वैसे रेसिप्रोकल में है ना 1 ओवर की फॉर्म में, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये फिर ग्रेटर बन जाएगी। टोटल क्या बन जाएगी एन इंटू एन माइनस वन अप टू सॉन डॉट 2.1, ये अब ग्रेटर हो जाएगी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू से। तो अगर आप इसी का ऊपर वाली टर्म का अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें फिर ये वाली फॉर्म मिलती है। तो ये फॉर्म अब लेस देन है किससे 1 ओवर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू से। तो ये ऊपर एन स्क्वायर तो वैसे आ रहा है, तो फिर देखें ये इस एन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू आ जाएगा। जब आप एन माइनस वन एन माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो 1 ओवर ये 1 ओवर है एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, ये अब लेस देन है 1 ओवर एन स्क्वायर माइनस थ्री एन से। ठीक है, तो यहाँ पर वही टर्म आ गई कि एन ओवर एन स्क्वायर यानी लेस देन, ठीक है, लेस देन एन ओवर एन स्क्वायर माइनस थ्री एन। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर ऊपर एन लिख दें तो यहाँ पर भी आप एन लिख देंगे, तो सिंपल एन इंटू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू इज लेस देन एन ओवर एन स्क्वायर माइनस थ्री एन। तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से अगर आप नीचे वाले टर्म से एन कॉमन लें, देखिए यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, ये अब इक्वल आ जाएगा एन ओवर, यहाँ से एन कॉमन लें तो नीचे क्या आता है, ये आता है एन माइनस थ्री आता है एन माइनस थ्री। तो इस एन से ये एन कैंसिल, तो सिंपल बन जाएगा 1 ओवर एन माइनस थ्री। यानी अब ये टोटल टर्म है स्टूडेंट्स, ये वाली टोटल टर्म ये अब लेस देन है 1 ओवर एन माइनस थ्री से। ठीक है, ये टोटल टर्म अब क्या है, लेस देन है 1 ओवर एन माइनस थ्री से। तो इससे नेक्स्ट देखते हैं, तो अब वो कह रहा है कि 1 ओवर एन माइनस थ्री इज द थ्री टेल ऑफ सीक्वेंस 1 ओवर एन। तो अगर आप 1 ओवर एन को एक्सपेंड करें तो देखेंगे कि ये क्या कौन सी सीक्वेंस बनती है 1 ओवर एन। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ यानी एन की वैल्यू मैं डिफरेंट पुट करता हूँ, पहले 1 पुट करूँ तो मेरे पास 1 ओवर 1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 1 ओवर 2 आएगा, 3 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगी 1 ओवर 3, अगर 4 पुट करूँगा तो ये आ जाएगी 1 ओवर 4, फिर 1 ओवर 5 अप टू सॉन। अब वो कह रहा है कि जो 1 ओवर एन माइनस थ्री है ये क्या है, थ्री टेल सीक्वेंस ऑफ 1 ओवर एन।
देखें यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या मिलते हैं, देखें ये जो सीक्वेंस है 1/n-3, तो ये अब इस सीक्वेंस के इक्वल कब आएगी, जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा 1/1, फिर आप 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, जब आप 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, जब आपने टेल ऑफ सीक्वेंस को पढ़ा था तो वहाँ से हमने देखा था कि यानी फॉर एग्जांपल ये 2 4 6 8 10 फॉर एग्जांपल ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस है, एक्स ले लें। ठीक है, एक्स ले लेते हैं, तो इसकी हम अगर कहें कि 3 टेल सीक्वेंस वो कहाँ से स्टार्ट होगी, हम क्या करते थे कि फर्स्ट 3 टर्म्स ड्रॉप कर देते थे। ठीक है, ये टर्म हम स्किप कर देते थे, तो फिर ये स्टूडेंट्स 8 से स्टार्ट होती थी सीक्वेंस, 8 10 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि अब ये जो x3 है ये 3 टेल सीक्वेंस ऑफ x है, तो अब जो ये सीक्वेंस है 1/n-3 ये क्या है, 3 टेल सीक्वेंस ऑफ 1/n है। ठीक है, जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 4 से स्टार्ट करते हैं तब ये सीक्वेंस दोनों यानी 1/n और 1/3n-3 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जब आप नीचे वाले सीक्वेंस में n की वैल्यू 4 से स्टार्ट करते हैं देन फिर ये दोनों देखें ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस आपस में इक्वल हो रही है। तो मीन जो नीचे वाली सीक्वेंस है ये 3 टेल सीक्वेंस है, 3 टेल सीक्वेंस ऑफ 1/n। तो मीन अगर 1/n अगर ये ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन 1/n-3 ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हमें पता है कि 1/n यानी हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि अगर 1/n ये कन्वर्ट करती है 0 को, तो मीन 1/n-3 ये भी क्या करती है, कन्वर्ट करती है 0। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि 1/n इस सीक्वेंस की 1/n-3 ये क्या है, 3 टेल सीक्वेंस है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी तो जो उसकी 3 टेल सीक्वेंस होगी, जो भी नंबर की सीक्वेंस होगी टेल, वो भी क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी सेम लिमिट को। तो अगर 1/n अगर ये कन्वर्ट करता है 0 को, ये सीक्वेंस अगर कन्वर्ट करती है 0 को, इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी 3 टेल सीक्वेंस होगी ये भी कन्वर्ट करेगी 0 को। ठीक है, तो मीन हम स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि अब हम 1/n-3 की जगह हम 1/n भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम देखें तो हमने अब ये प्रूफ कर दिया है कि अब ये जो टोटल यानी है ये फार्मूला ये अप्लाई हो रहा है C.an वाला। देखिए ये तो हमारे पास क्या आ रहा है कि n² और n फैक्टोरियल -0। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल देन 1/n आ रहा है। ठीक है, तो 1/n हमारे पास क्या है, an है, और यहाँ पर जो c है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमने स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला प्रूफ कर दिया है। तो यानी अगर ये हमारे पास फार्मूला होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की n/n फैक्टोरियल इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0। देखिए यहाँ पर c की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है, ये an की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर m क्या है, 4 है। m कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अगर आप हम ले रहे थे n क्या लेते थे, n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर इक्वल लेते हैं 4 के या 4 से ग्रेटर लेते हैं, फिर ये हमारे पास सीक्वेंस क्या बनती है, इसकी 3 टेल सीक्वेंस बनती है। यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, फिर ये दोनों सीक्वेंस आपस में इक्वल आते हैं। तो मीन अब इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, हमारे पास 0 है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें भी हमने ये शो करना है कि लिमिट ऑफ 2 की पावर n/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, यानी हमें इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है शो करनी है, वो क्या है, हमारे पास 0 है।
तो इसे ज़ीरो शो करने के लिए हम स्टूडेंट्स वही प्रीवियस फार्मूला यूज़ करेंगे 1.310 वाला थ्योरम। अगर हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं तो इसके मुताबिक हमें अब सी एन और ए एन फाइंड करने पड़ेंगे। सी डॉट ए एन हम अब हमें सी भी फाइंड करना पड़ेगा और ए एन भी फाइंड करना पड़ेगा। देखें 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल माइनस 0 का मॉड विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। यहाँ पर आप n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है n इंटू n माइनस वन डॉट n माइनस टू अप टू सोन 3 डॉट 2 डॉट 1। और हम स्टूडेंट्स अब ये जो होगा ये लेस देन इक्वल एन होगा, यानी ये जो वैल्यू है टोटल, ठीक है, ये वाली टोटल वैल्यू ये लेस देन होगी 2n ओवर 3.3.3 अप टू सोन 3.2.1 से, ठीक है। और ये अब किसके इक्वल होगा, ये होगा स्टूडेंट्स अब यानी ये टोटल वैल्यू क्या होगी अब इक्वल होगी 2 की पावर n ओवर ये हमारे पास क्या फार्मूला आता है, इसकी जनरल टर्म क्या आती है इनकी, ये हमारे पास आती हैं 3 की पावर n माइनस 2 फिर डॉट साथ में 2 आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने फिर उन्होंने क्या लिखा है कि यानी ये टोटल टर्म अब बन चुकी है 9 ओवर 2 डॉट 2n ओवर 3 की पावर n, ठीक है। हम 9 को किस तरह लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3.3 डॉट यहाँ पर 2n वैसे आ रहा है, और हम लिख सकते हैं 2 डॉट 3n। तो 3.3 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 डॉट 2 की पावर n, और हम लिख सकते हैं 2 डॉट 3n, ठीक है। तो देखें हमने यहाँ पर हमें चाहिए n माइनस 2 चाहिए, तो इस 2 को हम नीचे ले आएंगे तो ये सिंपल बन जाएगा। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर n और आ जाएगा 2, ये वैसे 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा 3 की पावर n माइनस 2। तो हम स्टूडेंट्स इस चीज़ को 2 की पावर n ओवर 2 डॉट 3 की पावर n माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 9 ओवर 2 डॉट 2n ओवर 3 की पावर n, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो नोट दैट 2 ओवर 3 इज लेस देन 1, hence our limit n approaches to infinity 2n ओवर 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर है कि 2 ओवर 3 ये अगर लेस देन 0 होता है इसका मतलब ये होगा कि इस टर्म की लिमिट क्या होगी, वो 0 होगी, यानी 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास 0। सो बाय थ्योरम 3.110 आवर इनिशियल सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट एंड इट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये 9 ओवर 2 ये c को शो कर रहा है, यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n ये हमारे पास है स्टूडेंट्स an है, और फिर हमारे पास 9 ओवर 2 ये क्या है, यहाँ पर c को शो करेगा, कांस्टेंट को शो करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास था क्वेश्चन 2n ओवर n फैक्टोरियल माइनस 0 का मॉड ये अब लेस देन है स्टूडेंट्स 9 ओवर 2 डॉट 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n। यहाँ पर 9 ओवर 2 ये c को शो कर रहा है और 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n ये शो कर रहा है an को। तो यहाँ पर यही फार्मूला हमारे पास क्या हो रहा है 3.110 ये थ्योरम हमारे पास सोल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल की लिमिट क्या होगी हमारे पास 0 होगी। तो ये हमने इस तरह प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है
if a limit of xn is equal to x which is greater than 0, show that there exists a natural number k such that if n is greater than equal than k, then xn is greater than x over 2 is less than 2x. तो ये हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है. लेकिन let a limit of xn which is equal to x is greater than 0. let एप्सिलॉन हम ले लेते हैं, इससे यहाँ पर x by 2 लेते हैं और ये क्या है ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा such that for every natural number n is greater than equal than m, following inequality holds true, यानी xn minus x का mod is less than epsilon. ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस है. तो बाय रीराइटिंग द इनइक्वालिटी वी गेट xn माइनस x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x by 2 है. तो ये बन जाएगा xn माइनस x का मॉड, ये बन जाएगा अब लेस देन x by 2. तो अगर आप इस मॉड को ओपन करते हैं तो फिर हम लिखते हैं xn माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस x by 2 लेस देन x by 2. ठीक है. फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x को यानी यहाँ पर भी ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करते हैं और यहाँ पर भी ऐड करते हैं. तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये x यहाँ से कैंसिल हो जाता है जब आप ऐड करते हैं. तो ये सिंपल बन जाता है xn इज ग्रेटर देन x माइनस x ओवर 2 इज लेस देन x ओवर 2 प्लस x. तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं x माइनस x ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या आती है वैल्यू, ये नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस x. तो ये सिंपल बन जाएगा हमारे पास x ओवर 2. देखिए ये बन जाता है xn इज ग्रेटर देन x ओवर 2 इज लेस देन 3x ओवर 2 और 3x ओवर 2 इज लेस देन 2x. ठीक है स्टूडेंट्स, देखें 3x ओवर 2 इज लेस देन 2x. तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल x को 1 ले लेता हूँ तो सिंपल हम आप देख सकते हैं 3 by 2 इज लेस देन 2. 3 by 2 क्या आता है 1.5, इसमें हमें पता है कि 1.5 इज लेस देन. ये चीज़ होल्ड रही है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x ओवर 2 की जगह हम लिख सकते हैं 2x. यानी अब हम लिख सकते हैं कि xn इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2x इज लेस देन 2x. हमें स्टूडेंट्स यही चीज़ प्रूव करनी है. तो नो बाय चूजिंग k इज इक्वल टू m वी गेट फॉर every n is greater than equal than k the following inequality holds true, यानी xn is greater than x over 2 less than 2x. तो ये चीज़ हमें स्टूडेंट्स क्या करनी थी, प्रूव करनी थी. तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें.